श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। पुण्य प्रदायिनी, पतित पावनी, सर्व पाप विमोचनी, पितृ ऋण निवारणी देवी गंगा का अवतरण इस धरती पर जगत कल्याण के लिए हुआ। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा सगर के वंशज राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप देवी गंगा धरती पर आई और महाराजा भगीरथ की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्होंने महाराजा भगीरथ के पूर्वजों जो कि ऋषि के क्रोध अग्नि के कारण, तपा अग्नि के कारण, श्राप के कारण भस्म हो गए थे, उनकी भस्म को अपने पवित्र जल से स्पर्श करके उनको मुक्ति प्रदान की। तो हमारे जो पूर्वज हैं वो ही हमारे पितृ हैं। तो महाराजा भगीरथ के प्रयासों के कारण, तप के कारण देवी गंगा जगत के उद्धार के लिए, जगत के कल्याण के लिए धरती पर पधारी। प्रत्येक वो व्यक्ति जो अपने जीवन में निरंतर कठिनाइयों से ग्रस्त है, जीवन में निरंतर संघर्षरत है और उसको बहुत प्रयासों के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है और वो दुखी है, तो इसका कारण है कि व्यक्ति का भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है। भाग्य का सीधा संबंध जन्म कुंडली के नवम भाव से है और नवम भाव जो है पितरों का है, पिता का है, ईश्वरीय कृपा का है, भाग्य का है। तो कोई भी वो व्यक्ति जिसका कि भाग्य जीवन में साथ नहीं दे रहा है और निरंतर ग्रसित है, तो इसका अर्थ यह है कि उसकी कुंडली में भाग्य भाव कमजोर है, अर्थात पितृ ऋण है। तो उसके पितृ ऋण से के निवारण के लिए सबसे सरल और उत्तम उपाय है गंगा स्नान करना। कोई भी व्यक्ति यदि महीने में एक बार और ख़ास तौर से अमावस्या के दिन गंगा स्नान करता है और निरंतर 5 अमावस्या 6 अमावस्या गंगा स्नान करता है, तो उससे क्या होता है, उससे उसके पितृ उससे प्रसन्न होते हैं और भाग्य में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं वो दूर होती हैं और भाग्य व्यक्ति का साथ देने लगता है और जीवन में सरलता और सुख आने लगता है। तो गंगा स्नान करने से प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य प्रबल होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं और ईश्वर की कृपा होती है कि नवम भाव ईश्वर का भी है। तो पितरों की कृपा से, ईश्वर की कृपा से व्यक्ति का भाग्य प्रबल होने लगता है और व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता प्राप्त होने लगती है। उसका जीवन सरल और सुखद और उन्नति पूर्ण हो जाता है और व्यक्ति अगर निरंतर गंगा स्नान करता रहे तो उसको सद्गति प्राप्त होती है। तो गंगा स्नान करने का जो है कि पुण्य है और पौराणिक मान्यता के अनुसार गंगा जी ने प्रसन्न भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर, प्रार्थना से प्रसन्न होकर महाराजा भगीरथ के पूर्वजों पितरों को सद्गति प्राप्त की।
तो गंगा स्नान करने से पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कुंडली के अंदर पितृदोष का निवारण होता है। हमारे गुरुजी ने ये हमको ज्ञान प्रदान किया और हमने भी गंगा स्नान लगातार जब किया और जब भी समय मिलता है तो गंगा स्नान करते हैं। हमको जीवन में इससे बहुत लाभ प्राप्त हुआ। हमारा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब जो हैं गंगा स्नान करिए और जीवन में अपने भाग्य को प्रबल कीजिए, ईश्वर की कृपा प्राप्त कीजिए, पितरों का आशीर्वाद लीजिए और कुंडली के अंदर अगर पितृदोष है तो उसका निवारण कीजिए। पितृदोष के और भी बहुत से उपाय हैं मगर ये सर्वोत्तम उपाय है। माँ गंगा का दर्शन करना, माँ गंगा का नाम लेना, माँ गंगा में स्नान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। मित्रों, अगर आपको हमारी ये बात समझ में आई तो मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हो सके गंगा स्नान करके, और उससे आप सबको तो पुण्य प्राप्त होगा ही और हमको भी पुण्य प्राप्त होगा। ये परम जगत कल्याण किया कारक है। महाराजा भगीरथ ने अपनी कठोर तपस्या करके इस धरती पर गंगा जी को लाए और हम लोग जो है थोड़ा सा प्रयास करके अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके गंगा जी का स्नान प्रत्येक व्यक्ति से करवाएं तो अति उत्तम है। श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गण